हाँ जी नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉलेज विद अशोक चैनल। तो इस वीडियो में हरियाणा समाचार फटाफट बड़ी खबरें, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पर असर लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का कुमारी शैलजा को बड़ा झटका। हरियाणा में सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ प्रचार करेंगे, सीएम कुर्सी का दावा ठोका गया था। हरियाणा कांग्रेस में टिकटों का मंथन को लेकर दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा को बड़ा झटका लगा। कमेटी ने तय किया कि हरियाणा में पार्टी के सिटिंग सांसद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसकी पुष्टि मीटिंग के बाद पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया ने खुद दी गई है। फतेहाबाद हरियाणा से बड़ी खबर, हरियाणा के पूर्व मंत्री बबली को नोटिस, राजनीतिक लाभ के लिए फ्री कैंप लगाने का आरोप। पहले 2 मंत्रियों समेत 5 से मांगा जा चुका है जवाब। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा में बसपा एएसपी बिगाड़ेगी गणित, दलित वोट बटे तो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान। इनेलो और जसपा से गठबंधन किया है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने गणित बिगाड़ दिया है। बसपा ने इनेलो तो एएसपी ने जेजेपी से हाथ मिलाया है। ऐसे में दलित वोटर किस ओर जाएंगे, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा चुनाव तारीख बदलने पर फैसला नहीं, आयोग का बीजेपी को बड़ा झटका। पहले कांग्रेस समेत बाकी दलों से भी चर्चा की जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव पर अंतिम फैसला आना बाकी है। इस पर फैसला लेने से पहले चुनाव आयोग राज्य की अन्य पार्टियों से भी राय लेने की तैयारियां कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही में अन्य राजनीतिक दलों से भी इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा है। हरियाणा मौसम को लेकर बड़ी अपडेट, हरियाणा के 10 जिलों में भारी बारिश से 12 शहरों में मौसम रहेगा खराब, सड़कों पर जल भराव। 31 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मानसून। हरियाणा में पिछले 2 दिनों से मानसून सक्रिय देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 12 जिलों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। इन 10 जिलों कैथल, करनाल, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, जींद और पलवल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 31 अगस्त तक प्रदेश में ऐसे ही हालात रहने के आसार है। 2 दिनों से लगातार बारिश होने से दिनों के तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मानसून सीजन में बारिश की बात करें तो अब तक प्रदेश में 59% बारिश कम हुई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा में निर्विरोध राज्यसभा सांसद बनी किरण चौधरी, कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा। 20 साल पहले ओपी चौटाला के कारण चूक गई थी। करनाल सिटी से बड़ी खबर, हरियाणा में इनेलो बसपा उम्मीदवारों की घोषणा। पहली लिस्ट में 4 कैंडिडेट, 2 दिन पहले जेजेपी छोड़कर आए नेता को भी टिकट दी गई है। रेवाड़ी से बड़ी खबर, दुष्यंत बोले मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, इंडी गठबंधन में जाने को तैयार। केंद्रीय मंत्री खट्टर बोले किसने बुलाया है उनको, अब मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, जिनकी वजह से उनकी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। मैं एनडीए में रहा हूं, हमने 4.5 साल तक उनका साथ दिया। शायद देश की किसी पार्टी ने इतने लंबे समय तक उनका साथ दिया हो, लेकिन हमें सम्मान नहीं मिला। हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि हमें कोई लोकसभा सीट नहीं चाहिए, बस पेंशन बढ़ाकर 5100 रुपये कर दीजिए। लेकिन न तो उन्होंने पेंशन बढ़ाकर 5100 रुपये करने की बात की और न ही सीट बंटवारे पर कोई सहमति बनी। उन्होंने अपना रास्ता चुना और हम अलग हो गए हैं। हरियाणा से बड़ी खबर, रोहतक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, विधायक का फूका पुतला। पूर्व मंत्री गौरवर बोले माफी मांगे बाप बेटा, नहीं तो जारी रहेगा विरोध। करनाल सिटी से बड़ी खबर, करनाल में किसानों का कंगना पर तीखा वार, भाजपा की इशारे पर कर रही है काम, बोले हमने समस्या तो भारत छोड़ चली जाए। इसी बीच हरियाणा से फिर बड़ी खबर, यमुनानगर के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, पुल बनाने की मांग की। बोले 3 किलोमीटर रास्ते के लिए 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इसी बीच नूह से बड़ी खबर, नूह में जेजेपी एएसपी गठबंधन की मीटिंग हुई, नई गठबंधन पर चर्चा। कहा गठबंधन हरियाणा में कमाल करके दिखाएगा। जींद से बड़ी खबर, जींद में 24 घंटे में 3 mm बारिश हुई, तेज हवा से गिरे पेड़, लिंक मार्ग बाधित हुए, घंटों बिजली रही है मुक्त। हरियाणा के जींद जिला में मंगलवार देर शाम 7:30 बजे अचानक से मौसम से करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक हुई वर्षा के बाद मौसम सुहाना हुआ। बारिश आई, साथ तेज हवाओं के चलते कई मार्ग बंद हो गए, पेड़ गिरने की रास्ता बाधित हो गया। गुरुग्राम से बड़ी खबर, हरियाणा बीजेपी में टिकट बंटवारे से पहले बवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटी के लिए टिकट मांगने से इनकार, समर्थक दावेदार भी नाराजगी दिखी है। चरखी दादरी से बड़ी खबर, चरखी दादरी में आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, भाजपा सांसद के बयान का किया है विरोध, बोले किसानों से माफी मांगे कंगना राणौत।
हरियाणा से बड़ी खबर। हरियाणा के सीएम का कांग्रेस पर तंज। नायब सैनी बोले युवाओं को उपयोग करके हालात पर छोड़ देते थे, भाजपा में मिल रहा है युवाओं को अवसर। करनाल सिटी से बड़ी खबर। करनाल विधानसभा सीट पर कांग्रेस की रणनीति, 4 प्रमुख दावेदार पर राजनीतिक विशेषज्ञों की राय। भाजपा के लिए होगा चुनौतीपूर्ण मुकाबला। करनाल विधानसभा सीट हरियाणा की सबसे हॉट सीटों में से एक बनी हुई है। भाजपा के लिए इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस इसे जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। कांग्रेस के 23 दावेदारों में से 4 प्रमुख चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं। करनाल सिटी से बड़ी खबर। करनाल पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, बोले 28 या 29 को जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, मंथन जारी किया जा रहा है। चंडीगढ़ बड़ी खबर। हरियाणा में बसपा एएसपी बिगाड़ेगी गणित, दलित वोट बटे तो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान। इनेलो और जसपा से गठबंधन किया है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी और आजाद समाज पार्टी एएसपी ने गणित बिगाड़ दिया है। बसपा ने इनेलो तो एएसपी ने जेजेपी से हाथ मिलाया। ऐसे में दलित वोटर किस ओर जाएंगे, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। हरियाणा में करीब 21% दलित वोटर है जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार दलित वोट के बंटने के पूरे चांस है। ऐसे में दलित वोट बंटने से बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में दलित वोट कांग्रेस को गए थे। कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर ऐसे समय में जब कांग्रेस संविधान और आरक्षण को बीजेपी से खतरा बता रही है। ये दोनों ही मुद्दे दलितों के काफ़ी करीब माने जाते हैं। अब इसी वोट बैंक पर इनेलो और जसपा की नज़र रहेगी। इसी वजह से दोनों पार्टियों ने दलितों की पार्टी मानी जाने वाली बसपा और एसपी से हाथ मिलाया है। इस समझौते के तहत जेजेपी 90 में से 70 और एएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं इनेलो और बसपा के समझौते में इनेलो 90 में से 53 और 37 सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। 2019 में ऐसा रहा था इनेलो और बसपा का प्रदर्शन। पिछले विधानसभा चुनाव में इनेलो ने प्रदेश के 90 में से 81 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वह केवल एक ही सीट इलाहाबाद जीत पाई थी। उसकी 81 में से 78 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। उस चुनाव में इनेलो को 2.44% वोट मिले। वहीं बसपा ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाई। 87 में से 82 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। दुष्यंत चौटाला की चलाई बाइक का चालान। पूर्व डिप्टी सीएम ने निकाली थी रैली, 2000 रुपये जुर्माना, हेलमेट पूछने पर ना कहा। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने जसपा नेता पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बिना हेलमेट ड्राइविंग कर उनकी चलाई बाइक का चालान काट दिया। दुष्यंत ने एक बाइक रैली के दौरान यह बाइक चलाई थी। हालांकि यह बाइक दुष्यंत चौटाला की नहीं है, बल्कि उनके समर्थक के नाम पर है। पुलिस ने जो चालान रसीद जारी की है उसमें दुष्यंत चौटाला बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके चेहरे को पुलिस ने धुंधला भी कर दिया है। पुलिस जांच के मुताबिक पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो लाल रंग की बुलेट बाइक चलाई है वह रियासत अली के नाम पर रजिस्टर है। चूंकि इस पर दुष्यंत चौटाला और उनके पीछे एक व्यक्ति बिना हेलमेट के बैठे थे, तो उनका 2000 का चालान काटा गया है। हरियाणा चुनाव तारीख बदलने पर फैसला नहीं, आयोग का बीजेपी को बड़ा झटका। पहले कांग्रेस समेत बाकी दलों से भी चर्चा की जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव पर अंतिम फैसला आना बाकी है। इस फैसले लेने से पहले चुनाव आयोग राज्य की अन्य पार्टियों से भी राय लेने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही वह अन्य राजनीतिक दलों से भी इस मुद्दे पर चर्चा करने वाला है। भाजपा ने मतदान डेट से पहले और बाद में छुट्टियों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के समक्ष बदलाव की मांग रखी है। भाजपा का तर्क था कि लंबी छुट्टियों के कारण लोग घूमने जा सकते हैं, ऐसे में मतदान प्रतिशत कम हो सकता है। इनेलो ने भी इसका समर्थन किया है। आयोग सभी दलों की सहमति होने पर ही कार्यक्रम में बदलाव पर आगे बढ़ेगा। सूत्रों की माने तो आयोग भी इन दलों से सहमत है, लेकिन वह इस मुद्दे पर राज्य के अन्य दलों की राय भी जानना चाहता है। अगर सभी दल इस पर सहमत होता है तो बदलाव किया जा सकता है। जहां तक कम मतदान का सवाल है तो इसका असर सभी दलों पर ही पड़ेगा। भाजपा, इनेलो और बिश्नोई महासभा की तारीख बदलने की मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली 25 अक्टूबर को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा था, जिसमें लिखा था 28-29 से को शनिवार रविवार है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी है। इतनी लंबी छुट्टियों में वोटर बाहर घूमने निकल जाएंगे, इससे वोटिंग कम हो सकती है। हरियाणा के 10 जिलों में भारी बारिश, 12 शहरों में मौसम रहेगा खराब, सड़कों पर जलभराव हो सकता है। 31 अगस्त तक एक्टिव मानसून।
तो कहाँ कितनी बारिश? हरियाणा के 7 जिलों में ऐसे रहे 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया। कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही है। सबसे ज़्यादा बारिश गुरुग्राम में हुई, 14 mm बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा हिसार में 10.5 mm बारिश दर्ज की गई है। 16 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। हरियाणा के 16 जिलों में मानसून की बारिश से कम हुई है। कैथल, करनाल, पंचकुला जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से अधिक बारिश हुई है। हिसार, जींद, यमुनानगर, पलवल, रोहतक जिलों में सामान्य से 30% से भी कम बारिश हुई है। महेंद्रगढ़, नूंह जिला में भारी बारिश हुई है। नूंह में सामान्य 63% और महेंद्रगढ़ जिले में सामान्य 51% अधिक बारिश दर्ज की गई है। 31 अगस्त तक होगी बारिश। हरियाणा में 31 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा। इसका कारण यह है कि मानसून की ट्रफ लाइन दिल्ली के उत्तर में निचले सतर पर चली गई है। इसकी सतही हवा पश्चिमी दिशा में बदल गई है। पश्चिमी हवाई नमी से होने के कारण तापमान बढ़ाती है, लेकिन अब मानसून सक्रिय होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में प्रदेश में बारिश के आसार हैं। जुलाई में कम बारिश का रिकॉर्ड हुआ है। हुड्डा का आवास घेरने जा रहे युवाओं पुलिस में झड़प। प्रदर्शनकारी बैरिकेड लांघने लगे तो धक्का मुक्की हुई। सरकारी भर्ती रिजल्ट रोकने पर भड़के हैं युवा। तो हरियाणा में बेरोजगार युवाओं और चंडीगढ़ पुलिस में झड़प हो गई। युवा चंडीगढ़ में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास का घेराव करने जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान युवाओं पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई है। माहौल बिगड़ते देख पुलिस ने युवाओं पर वाटर कैनल का प्रयोग किया। इस बीच प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। तो ये आज की मुख्य समाचार आप सभी के साथ शेयर किया। हरियाणा जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर करें। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।